क्या निकॉन ने एक ऐसा लेंस बना दिया है जो किसी भी लोकेशन को ऑसम बना देगा। सवेरे सवेरे की पहली अंगड़ाई से लेके चाय की पहली चुस्की तक हर उस इमोशन को ट्रू फॉर्म में कैप्चर करे, जहाँ पे दूर से ही आपको एक्चुअल मूवमेंट की फील आ जाए। लोकेशन कोई भी हो, लाइट या शैडो वाली गलियां जहाँ पे फोटोग्राफर ढूंढ रहा है एक परफेक्ट शॉट, या फिर एक खंडर जैसी लोकेशन जहाँ पे हर कुछ बिखरा बिखरा और टूटा फूटा है, और वहाँ पे आती है एक हुस्न की मलिका। ओके, आई एम रियली सॉरी, हुस्न की मलिका नहीं, एक मॉडल। भावनाओं को समझो यार, एक 43 ईयर ओल्ड इंसान की, सॉरी फोटोग्राफर की। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। जो सनसेट की तेज बैकलाइट धूप में पोज कर रही है, और इस बैकलाइट सिचुएशन में क्या ये लेंस f1.2 पे अच्छे शॉट्स दे पाएगा, या फिर कोई एक्सट्रीम एक्शन वाली जगह जहाँ पे मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो। कभी सब्जेक्ट लेफ्ट में भागे, कभी सब्जेक्ट राइट में भागे, फास्ट मूविंग सब्जेक्ट में ट्रैक शार्प पिक्चर्स एट f1.2, क्या ये पॉसिबल है? चलिए जानते हैं। कुछ तो नया मार्केट में आया है और ये धमाका करने वाला है, और ये लेंस है निकॉन का 85 1.2। YouTube पे आपको इस लेंस के बहुत ही अलग अलग टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे मेजरली लोगों ने ब्राइडल पोर्ट्रेट शूट किए हैं। बट अगर इतना एक्सपेंसिव लेंस है तो एक सुंदर ब्राइड को शूट करके क्या फायदा? पिक्चर्स तो वैसे ही अच्छी आ जाएंगी, बट हम करेंगे कुछ तो अलग जो कभी भी किसी ने नहीं किया है, और देखेंगे इसका ट्रू पोटेंशियल। तो इसे हम टेस्ट करेंगे कुछ ऐसी लोकेशंस पे जो बिल्कुल भी प्रिटी तो नहीं है, जहाँ पे बहुत सारा मेस है और अर्ली मॉर्निंग का कामनेस भी है, और एट द सेम टाइम हर कोई बहुत खबर दबड़ में भी है। और ये सारे के सारे शॉट्स हम शूट करेंगे एट f1.2 ओनली। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि लेंस एट 1.2 कितना अच्छा परफॉर्म करता है अलग अलग कंडीशंस पे। आफ्टर ऑल, अगर आप इतना पैसा लगा के लेंस खरीद रहे हो तो पैसा वसूल तो होना ही चाहिए ना। मैं आपको इस लेंस के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन तो निकॉन ने अपने वेबसाइट पर ऑलरेडी डाल रखी है। बट जो की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है कि इसका एपरेचर जाता है 1.2 तक, जिसका मतलब हुआ कि आपको बैकग्राउंड में बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बोका मिलेगा, क्योंकि जो 1.2 से बैकग्राउंड सेपरेशन मिलता है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इसके जो डायफ्राम ब्लेड्स हैं वो हैं 11, और अगर आप उसको कैनन के 85 1.2 से कंपेयर करेंगे तो उसमें होते हैं सिर्फ 9। इससे आपकी इमेज की बैकग्राउंड क्वालिटी में ये फर्क पड़ता है कि जो बैकग्राउंड में जो बोका होता है वो कितना सर्कुलर होता है। चलिए इसे खींची हुई पिक्चर्स को हम रिव्यू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली लोकेशन है पूना की मंडई, जहाँ पे सवेरे सवेरे सब्जी मंडी लगती है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए इसमें बैकग्राउंड में कितनी सारी डिस्टर्बेंस है। हम बहुत ही साधारण लुकिंग लोगों को यहाँ पे शूट करेंगे, और आपको इस चीज को एनालाइज करना है कि वो बैकग्राउंड क्या थी, और जब हमने उस सब्जेक्ट को 1.2 पे खींचा तो वो बैकग्राउंड कितनी क्रीमी हो गई। लोग सवेरे सवेरे अपनी दुकानें खोल रहे हैं, सब्जियां हर जगह बिखरी हुई हैं, कुछ लोग सवेरे की पहली अंगड़ाई ले रहे हैं। इस जगह पे बहुत सारी लाइट एंड शैडोज है। अगर आप ऊपर सीलिंग पे देखें तो एक बहुत ही टूटे हुए पतरा है। ये पिक्चर्स हमने रॉ में शूट की हैं, इसलिए बेसिक लाइट रूम एडिटिंग हुई है। फॉर एग्जांपल, ये जो अंकल है, अगर आप इनकी पिक्चर देखेंगे, ये 100 ऑफ अ सेकंड है एट f1.2 एट ISO 180, और अंकल एकदम खुश हो गए कि हमने उनकी सारे पिक्चर ले ली। अब अगर आप ये सेकेंड पिक्चर देखते हैं, जहाँ पे वो प्रॉब्ली अपने चेंज गिन रहे हैं या गुल्लक में कितने पैसे हुए हैं, आप बैकग्राउंड या फोरग्राउंड एलिमेंट पे फोकस कीजिए। जो प्याज, आलू या जो मंडई में जो नॉर्मली चीजें होती हैं वो ऑलमोस्ट गायब हो गई हैं। सो जो आउट ऑफ फोकस बोका एरिया था वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट हुआ है। अगर हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं तो अंकल तो एकदम शार्प है एट 1.2, और हमें बैकग्राउंड सेपरेशन भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इस लेंस में 11 ब्लेड्स हैं, और यही डिफरेंस है जब आप 1.2 लेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। जो सेकंड पिक्चर है जो चाय वाले अंकल की है, उसमें जो हाईलाइटेड एरियाज है आप उन्हें देखिए। जो प्रॉब्ली हर एक दुकान के बाहर जो कुछ ना कुछ लटका के रखते हैं, ये वो चीजें हैं, वो भी कितनी अच्छी तरीके से रेंडर हुई हैं, सो दैट आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ चाय वाले अंकल पे जाता है। ओहो, आंखों की चमक तो देखिए, ही सो एक्साइटेड कि हम लोग उनकी पिक्चर्स खींच रहे थे, और इसके चक्कर में उन्होंने हमें फ्री चाय पिला दी। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, मोर ऑफ अ कॉफी पर्सन, बट क्या अगर इतने प्यार से पिला रहे थे, हमने कहा चलो पी लेते हैं एक चाय की चुस्की। और आप देखिए वो जो बैकग्राउंड में हाईलाइट से वो कितनी अच्छी तरीके से बोका बॉल्स में कन्वर्ट हो गई हैं, और बैकग्राउंड लग ही नहीं रही है कि एक नॉर्मल मंडे की लोकेशन हो। और इस वाली पिक्चर में अगर आप ऊपर की छत देखते हैं, जो नॉर्मली इन जगहों पे या तो वो ब्लू प्लास्टिक की होती है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर ऊपर पतरे की टिन होती है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट किया है। और यही हाल है बाकी सारी पिक्चर्स जो हमने इस लोकेशन पे खींची हैं। आप सिर्फ फोकस कीजिए बैकग्राउंड पे। ये आपको पीछे दीवार दिख रही है,
आई एम श्योर सब्जी मंडी की दीवारें इतनी साफ नहीं होती हैं, बट यहाँ पे देखिए इसने क्या जादू कर दिया है। वाइल अंकल तो एकदम शार्प है एट f1.2। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी सीन में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे हाईलाइटेड एंड शैडो एरियाज होते हैं। स्पेशली अगर हम ये पिक्चर देखें तो अंकल सर अपनी मिर्चियों को तो साफ कर रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रेम, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शैडो वाला एरिया है। बट कितनी अच्छी तरीके से इस इमेज को रेंडर किया गया है। और ये है मेरी असिस्टेंट प्राजक्ता। सर मेरी भी तो एक पिक्चर खींच दो। तो हमने कहा चलो एक पिक्चर ले ही लेते हैं। और फिर देखो कितनी खुश हो गई है, बत्ती सी निकाल के। बहुत मेहनत करती है बेचारी। और अब हम चलेंगे सेकेंड लोकेशन पे, जिथे ये एक अप्सरा। ओके, इसका मतलब हुआ जहाँ पे आएगी एक अप्सरा, जो है मेरी एक जिम की फ्रेंड। हमने पर्पसली एक ऐसा बैकग्राउंड चूज किया जो एक खंडर था और जहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड सनलाइट मिले। और अगर आपने अगेंस्ट द सन शूट किया है तो आपको ये पता होगा कि लेंस फोकस करते हुए बहुत ज्यादा आवाज करता है। बट हमें तो इस लेंस में से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। मेरे पास Canon 85 1.2 भी है क्योंकि मेरी वाइफ उससे शूट करती है एंड वो डेफिनेटली आवाज करता है एंड वो बहुत हेवी भी है। ये लेंस बहुत ही लाइट वेट है एज कम्पेयर टू Canon 85 1.2। चलिए पिक्चर्स को रिव्यू करते हैं। फोकस सिर्फ आई पे ही किया था एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं आई एकदम ट्रैक शार्प है। ओवरऑल जो लेंस की शार्पनेस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर हम इस सीरीज की बाकी पिक्चर्स भी देखें तो आई थिंक इट हैज डन अ वेरी नाइस जॉब। देखिए आईज तो एकदम ट्रैक शार्प है। आईज, नोज, जो बालों का जो बैक साइड है वो धीरे धीरे आउट ऑफ फोकस होता गया है। अगर बाई चांस आपको इस मॉडल को फॉलो करना है तो मैं इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे शेयर कर देता हूँ। और जैसे जैसे सनसेट हो रहा था तो सूरज की पोजीशन नीचे आती जा रही थी। फोकसिंग एकदम परफेक्ट है एंड आई जस्ट लव दिस शॉट। इसीलिए तो मैंने बोला था हुस्न की मलिका। अब लोकेशन देखने के बाद और जिस टाइप के हमने सिचुएशन में मॉडल को रखा था, आपको क्या लगता है लेंस ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? इन सारे शॉट्स पे जो लाइट दी गई थी वो थी गोडॉक्स की AD600 एंड AD400 प्रो से। और इसके बाद हम लेंस को करेंगे एक थर्ड लोकेशन में टेस्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आपको तो पता है आजकल के बच्चे भी नहीं पापा मम्मी की बात सुनते और डॉग्स तो भूल ही जाओ। तो मैंने उन्हें खुला छोड़ दिया कि तुम्हें जो मस्ती करनी है, जितना भागना है करते रहो एंड आई विल जस्ट टेक ऑल योर शॉट्स। टेडी पार्क में पहुंचा नहीं और उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। एक नहीं बहुत सारी हैं। व्हाइट हस्की है ना, रेयर है थोड़ा सा, तो अपनी खुशबू हर जगह अल्फा मेल की तरह फैला देता है और उन दोनों की मस्ती चालू हो गई। ये देखो ये सारी पिक्चर्स तब खींची गई जब वो दोनों मस्ती कर रहे थे। ये तो काफी शार्प शॉट्स लग रहे हैं। तो एनिमल आई फोकस भी प्रीटी शार्प है। अगेन इसने बैकग्राउंड को देखो कितना मक्खन बना दिया है। इट इज जस्ट अ नॉर्मल पार्क। और इसके बाद हमने टेस्ट किया फाइनली टेडी एंड क्योना का, जहाँ पे इस सीरीज वाली जो पिक्चर्स है वहाँ पे मैंने क्योना को बोला टेडी के साथ आप भागो एंड हर टाइम जो फोकस था वो क्योना की आई पे था। आई थिंक लेंस ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड सारी की सारी पिक्चर्स फोकस पे हैं। यस ऑब्वियसली टेडी आउट ऑफ फोकस है क्योंकि मैंने फोकस एट f1.2 सिर्फ क्योना पे लगा रखा है। और जो सेकंड सीरीज हमने शूट की जहाँ पे मैंने फोकस था इस बार टेडी के ऊपर ले लिया। वाओ लुक एट हिम। व्हाट डू यू थिंक ऑफ टेडी? अगर आपको टेडी पसंद है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आई थिंक एनिमल आई फोकस भी गजब की चीज है यार। अभी प्रॉब्ली टेडी इज लुकिंग अवे कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई, बट तभी उसने टेडी की बॉडी पे फोकस करके रखा हुआ है। बट ओवरऑल इफ आई सी द एंटायर सेट ऑफ पिक्चर्स, स्पेशली एनिमल आई फोकस में कभी कभी लेंस ने फोकस छोड़ दिया, विच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज डॉग बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं। और इसके बाद मैंने अपनी दोस्त को बोला कि आप अपने क्रेजी स्ट्रेचेस कीजिए एंड विल कैप्चर दैट परफेक्ट स्ट्रेच वाला शॉट। बट इस टाइम पे हमने 1.2 पे नहीं शूट किया, बट f2.8 से लेके f4 या 5.6 तक शूट किया। आपको पता है जब भी आप फिटनेस शूट करते हैं लाइटिंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट उसको छोड़ के वो परफेक्ट मूवमेंट कैप्चर होनी चाहिए। और उस परफेक्ट शॉट को कैप्चर करने के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कैमरा कितने फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर सकता है। सेकंड है उसका ऑटो फोकस कितना अच्छा है। तो यहाँ पे वो परफेक्ट स्लिट का शॉट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें बहुत सारे परफेक्ट मूवमेंट्स मिले हैं। ये सारी की सारी पिक्चर्स हमने गोडॉक्स के TL120 ट्यूबलाइट्स के साथ शूट किए हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एट f4 द लेंस इज वेरी वेरी शार्प एंड ऑब्वियसली मॉडल तो है ही इतनी सुंदर एंड इतनी फिट। यस ये पिक्चर्स ग्रेनी जरूर लग रही है क्योंकि हमारा ISO 1000 से 2000 की रेंज में था। पूना का टेम्परेचर 43 डिग्रीज हो गया है और इस गर्मी में मैंने शूट किया सिर्फ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को लेंस का एक जेन्युइन रिव्यू मिले। और एक और चीज अगर आपने ध्यान दी होगी, मैं बहुत पसीना पसीना हो रहा हूँ। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो लाइट भी चली गई है, तो AC तो चला ही नहीं सकते, बट स्टिल वीडियो बनाना तो जरूरी है ना। आपको क्या लगता है इस लेंस के बारे में? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।